अभी की एक बड़ी न्यूज़ है, कह सकते हो कि लेटेस्ट अपडेट है। वो ये है कि एचआरडी मिनिस्टर का एक इंटरव्यू था इंडियन एक्सप्रेस के साथ में, और एक 30 से 35 मिनट का इंटरव्यू है। लेकिन वहाँ पर उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया गया कि आप नीट और जेईई पोस्टपोन के बारे में क्या कहना चाहते हो। उसको लेकर जो एचआरडी मिनिस्टर ने जवाब दिया है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, नीट और जेईई पोस्टपोन को लेकर। लेकिन हाँ, जेईई नीट की परीक्षाएं उसके जीवन और भविष्य से जुड़ी हैं, और ये समय जैसे जैसे अनुरूप आएगा, मुझे लगता है कि हम उसकी सुरक्षा के साथ भी हैं और उसकी शिक्षा के साथ भी हैं। हमारे लिए पहले उसकी सुरक्षा है, उसके बाद उसकी शिक्षा है, और ये दोनों ज़रूरी है उसकी ज़िंदगी के लिए। और इसलिए हम उसका समय भी खराब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसका स्वास्थ्य की भी हम चिंता कर रहे हैं। इसलिए हम गृह मंत्रालय से और हम स्वास्थ्य मंत्रालय से लगातार परामर्श के बाद कोई अगला निर्णय। अब अगर देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट्स देखें तो उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे समय अनुरूप आएगा, इसका मतलब ये है कि डेट्स तो आ चुकी हैं, लेकिन अब अभी भी वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे समय अनुरूप आएगा। अनुरूप का मतलब आप समझ सकते हो कि आइडियल सिचुएशन, आइडियल कंडीशन होनी चाहिए कि एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए। और एंड में उन्होंने ये भी कहा कि हम होम मिनिस्ट्री से और जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उससे लगातार कांटेक्ट में है, बिकॉज मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो एचआरडी मिनिस्टर है डायरेक्टली उनके हाथ में नहीं है एग्ज़ाम पोस्टपोन करना, जब लास्ट टाइम पोस्टपोन हुआ था। और आगे उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहा है कि देखिए उनके लिए जो स्टूडेंट्स का जो टाइम है और जो फ्यूचर है, जो टाइम है और उनकी जो स्टडी है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसके अलावा जो उनकी जो हेल्थ है वो उनके लिए फर्स्ट है। अब टाइम इंपॉर्टेंट है, उससे ये कहना चाहते हैं कि देखिए एक साल वो आपका ख़राब नहीं होने देंगे। वो मैंने आपको पहले भी कहा था कि गवर्नमेंट जो है आपका एक साल ख़राब नहीं होने देगी। इसका मतलब ये है कि पोस्टपोन होते होते आपका एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल तो नहीं हो सकता। सेकंड पॉइंट उन्होंने ये कहा कि हेल्थ फर्स्ट है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम करने की कोशिश करेंगे। तो सिचुएशन का अकॉर्डिंग करने की कोशिश करोगे तो अभी सिचुएशन तो थोड़े ख़राब हैं और हेल्थ फर्स्ट है, इसका मतलब ये हो सकता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो। एंड लास्ट वाली बात उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद आपको सुनाई ना दी हो। उन्होंने कहा है कि हम उनसे परामर्श करके कोई अगला निर्णय लेंगे। मतलब ये साफ साफ है कि उनसे सजेशंस लेंगे, होम मिनिस्ट्री से, हेल्थ मिनिस्ट्री से, उसके बाद में कोई न्यू डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। तो हो सकता है कि जो पोस्टपोन की जो सिचुएशन बन रही है कि सिचुएशन अभी ख़राब है कंट्री के अंदर, तो जैसा 2 बार पोस्टपोन हुआ है फिर से एक बार पोस्टपोन हो सकता है। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हो कि देखिए एचआरडी मिनिस्टर तो ऐसी ही बातें करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एचआरडी मिनिस्टर जो है पहले जब पोस्टपोन हुए थे तब वो पोस्टपोन के क्वेश्चंस के ऊपर, चाहे वो जी न्यूज़ पे आए थे, तब वो घुमाने की कोशिश करते थे और जो अभ्यास ऐप वाला जो गेम है उसके अंदर घुमा घुमा के वो आपको फंसा देते थे ताकि इस क्वेश्चन से वो बच सके। लेकिन जब पोस्टपोन के बारे में न्यूज़ आने लगी थी और उसके बाद में जब क्लैरिफिकेशन देना था, तब भी एचआरडी मिनिस्टर ने ऐसी ही बातें कही थी कि हम होम मिनिस्टर के संपर्क में हैं, जब अनुरूप परिस्थिति आएंगी तो हम एग्ज़ाम कराने की कोशिश करेंगे, हमारे लिए स्टूडेंट्स की हेल्थ फर्स्ट है। नाउ अब देखें, अगर आप जेईई मेंस का एडमिट कार्ड जो है वो अब 15 से 17 अगस्त के बीच में आ सकता है, और आज अगर हम बात करें तो 13 अगस्त है। अब अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो उनकी जो स्क्रिप्ट है वो रेडी होगी और 4 से 5 दिन बाद फिर उन्होंने बोलना ही है। और अगर बात करें कंफर्मेशन की कि एग्ज़ाम होगा ही होगा, तो आपको एचआरडी मिनिस्टर ये कहते दिखते कि देखिए भाई, हमारी जो एजेंसीज़ हैं एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली, जो एनटीए है और हमारी जो सुरक्षा है वो बिल्कुल अच्छे से है, हम एग्ज़ाम को अच्छे से कंडक्ट करवा सकते हैं, हम रेडी हैं, हम बी प्रिपेयर्ड हैं। जैसा कि जो एनटीए के डायरेक्टर ने कहा था कि हम रेडी हैं एग्ज़ाम कराने के लिए, तब भी मैंने आपको बोला था कि एनटीए के डायरेक्टर जो हैं वो सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, उनको आगे से न्यूज़ आती है, इन्फॉर्मेशन आती है कि आपको ये एग्ज़ाम करवाना है, उनके लिए सिर्फ उतना ही काम है। उसके अलावा वो आपके लिए कोई भी ऐसा बयान नहीं दे सकते कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए या फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, बिकॉज देखिए वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना, और अगर वो वहाँ पर 1% भी वीक पड़ते हैं तो उनकी जो जॉब है वो खतरे में पड़ती है। इसके बाद में अब कुछ अपडेट्स आए थे, न्यूज़ आई थी कि भाई देखिए कि केरला गवर्नमेंट जो है उसने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है नीट एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए। तो इससे जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में ऐसी बात आई गवर्नमेंट चाह रही है कि एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ कि ये सिर्फ केरला से न्यूज़ आई है। केरला की जो गवर्नमेंट है वो प्रिपरेशन कर रही है, अच्छी बात है, करे भी। लेकिन अगर आप कोविड-19 के केसेस देखते हो केरला के, तो वो अभी तक के जो 38,144 केसेस हैं। लेकिन एग्ज़ाम जो है वो महाराष्ट्र में होना है, तमिलनाडु में भी होना है, आंध्र प्रदेश में भी होना है, कर्नाटक में भी होना है, दिल्ली में भी होना है, उत्तर प्रदेश में भी होना है, वेस्ट बंगाल में भी होना है, बिहार में भी होना है, तेलंगाना में, गुजरात में, आसाम में, राजस्थान में और भी स्टेट्स हैं।
और अगर इन स्टेट्स के कोरोना केसेस हम देखें और इन स्टेट से न्यूज़ आती है कि हम नीट एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और कोई नहीं हो सकती। सो अब इस न्यूज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है उसका डिसीजन आप खुद कर सकते हो। और एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है जिसके अकॉर्डिंग आपको जो डिले है नीट पोस्टपोन का, उसके चक्कर में जो एब्रॉड से एमबीबीएस करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर रशिया है, कजाकिस्तान है, दूसरे और भी जो कंट्रीज़ हैं, उनके लिए देखिए जो एडमिशन है वो अब क्लोज़ होते जा रहे हैं। और आपको अगर वहाँ से एमबीबीएस करना है किसी भी इंडियन स्टूडेंट को जो कि यहाँ पर रहते हैं, तो देखिए उसके लिए आपको नीट को क्लियर करना अनिवार्य है। तो उसके बिना आप वहाँ एडमिशन नहीं ले सकते, और अगर ये एग्ज़ाम में और डिले होता है तो वहाँ पर उनके जो चांस है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि देखिए स्टूडेंट को फ्री कर सकती है, जिसको एडमिशन लेना है वो नीट दिए बिना भी एडमिशन ले सकता है अपने 12th की मार्कशीट के बेसिस पर, जैसे कि पहले होता आया था। और उसके अलावा जो आप जेईई पोस्टपोन नीट पोस्टपोन का जो कैंपेन है ट्विटर के ऊपर चला रहे हो, उसका थोड़े से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उसकी जो मीडिया रिपोर्टिंग है वो अच्छे से अब होने लगी है। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ट्वीट किए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो वीडियोस बनाए हैं और अलग अलग सजेशंस दिए हैं कि आप एग्ज़ाम को पोस्टपोन कीजिए, अभी एग्ज़ाम जो है कराने की सिचुएशन नहीं है। और इसके अलावा जो इंटरव्यूज़ हैं वो भी दिए हैं स्टूडेंट्स ने। और इसी बीच एक पोल हुआ था टाइम्स नाउ के द्वारा, जिसमें पूछा गया कि नीट और जेईई पोस्टपोन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इसमें 12,000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वोट किए हैं, और इसका रिजल्ट ये है कि 87% लोगों ने कहा है कि नीट और जेईई पोस्टपोन होने चाहिए। एंड आज के जो आपके कोरोना केसेस हैं वो 67,000 को पार कर चुके हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।